क्लास 7th का आज हम लोग फिर से वापस से साइंस का जो 3rd चैप्टर है, क्या नाम है इसका, मेजरमेंट, उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। पार्ट 2 होगा आज। ओके। मास मेजरिंग डिवाइसेस, ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो मास को मापता है? देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट है अवेलेबल फॉर मेजरिंग मास। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है जो मास को मेजर करती है। एंड सच डिवाइसेस आर कॉल्ड बैलेंसेस, और इन जैसे डिवाइसेस को, इन जैसे चीज़ों को जो मास को मेजर करता है उसको बैलेंसेस कहते हैं। बैलेंस का मतलब होता है तराजू कहते हैं, ठीक है। तराजू का अंग्रेजी क्या होता है? ए बैलेंस कंपेयर्स एन ऑब्जेक्ट विथ ए नोन मास टू बी डिटरमाइन इट्स मास। एक बैलेंस, एक तराजू जो होता है किसी भी मास को कंपेयर करता है ऐसे मास से जो उसको जाना जाता है। जैसे वजन, वेट जो होता है एक तरफ रखते हैं हम लोग, बटखारा जिसको कहते हैं। बटखारा नोन मास होता है, 1 kg 2 kg 3 kg, और उसके कंपेयर में हम लोग दूसरी चीज़ों को रख के और कंपेयर कर लेते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। द मोस्ट कॉमनली यूज बैलेंसेज आर द बीम बैलेंस। सबसे कॉमन बैलेंस जो यूज होता है वो बीम बैलेंस होता है, जो तराजू कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया है आजकल, ठीक है। बीम बैलेंस, यू मस्ट हैव नोटिस शॉपकीपर वेइंग गुड्स और स्ट्रीट वेंडर्स वेइंग आर्टिकल्स ऑन बीम बैलेंस। तुम पक्का नोटिस किए होगे दुकानदार जो होता है वो माल को यानी सामान को वेट करता है, या स्ट्रीट वेंडर्स या चौराहे पे जो बेचने वाला सामान होता है वो सब भी क्या करता है, कोई भी सामान को वजन करता है बीम बैलेंस से, तराजू से। इट कंसिस्ट ऑफ ए बीम सपोर्टेड एट द सेंटर बाय नाइफ एज रेस्टिंग ऑन द सपोर्ट मूविंग ए साइड ए वर्टिकल पिलर। कहते हैं एक वर्टिकल पिलर के ऊपर एक बीम बैलेंस सपोर्टेड रहता है। बीम कैरीज ए लाइट पॉइंटर, बीम के अंदर लाइट पॉइंटर होता है, विच ओवर स्केल, स्केल के ऊपर देयर आर 2 पेन्स ऑफ इक्वल मास। इक्वल मास पेन्स होता है, मतलब टोकरी टाइप का होता है, कढ़ाई टाइप का होता है। इक्वल मास एट द इंड्स अलोंग द एडजस्टिंग नट्स, नट्स के साथ एडजस्ट रहता है। These can be adjusted to make the pointer oscillate। इस तरह से एडजस्ट रहता है कि यहाँ पे एक पॉइंटर रहता है, पॉइंटर ऑक्सीलेट करता है विद इन द स्केल, स्केल के अंदर। व्हेन द बैलेंस इज रेज, बैलेंस जब रेज होता है, ऐसे बढ़ता है। द बैलेंस इज माउंटेड ऑन अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड विद द 3 लेवलिंग स्क्रूज विच मेक द पिलर वर्टिकल। इस यहाँ पे क्या है, वर्टिकल स्क्रू से इसको कस देते हैं ताकि वर्टिकल खड़ा। देयर इज अ प्लम्ब लाइन विच शोज विद द पिलर इज वर्टिकल और नॉट। एक प्लम्ब लाइन है जो शो करता है कि पिलर वर्टिकल है कि नहीं। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ अ बीम तराजू का इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। इन बीम बैलेंस वी बेसिकली कंपेयर द वेट्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट केप्ट इन 2 पेन्स। जनरली बीम बैलेंस में क्या करते हैं, 2 पेन रहता है, दोनों पेन में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस को मापते हैं। प्लेस द ऑब्जेक्ट टू द वेट ऑन अ पेन, एक तरफ जिसको वजन करना है उसको रखते हैं, वन साइड ऑफ द स्केल एंड एड द ऑब्जेक्ट्स विद नोन वेट्स और द पेन ऑन द अदर साइड। दूसरे साइड पे वजन को रखते हैं, जैसे 1 kg 2 kg दूसरी साइड में रखते हैं, और एक चीज़ जिसको बनाना है, जैसे गोभी मापना है, आलू मापना है, तो इसको एक तरफ रखते हैं। अंटिल द बीम, ये तब तक ऐसा करते हैं कनेक्टिंग लेवल पेन, ताकि जो दोनों पेन है वो लेवल में ना आ जाए। द पेन्स में बी माउंटेड, ये पेन जो है माउंटेड इन द बीम और दे मे हैंग फ्रॉम द बीम, ये बीम से लटकते रहता है। आइदर वे द बीम शुड बिकम लेवल, और ये तब तक लटकते रहता है जब तक कि बीम लेवल में ना आ जाए। लेवल में आ जाएगा तो बीम बैलेंस हो गया, यानी हमारा वजन पक्का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इन द फिगर यू कैन सी ए वेंडर वेइंग टोमेटोज यूजिंग ए बीम। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, एक टमाटर बेचने वाला टमाटर रखा एक तरफ, है ना। ही इज़ केयरफुली मेंटेनिंग द बैलेंस विथ हिज आर्म्स, मतलब अपने आर्म से ही बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। एंड पुटिंग टोमेटोज 1 by 1 टू गेट द रिक्वायर्ड क्वान्टिटीज ऑफ टोमेटो, एक एक करके टमाटर डाल रहा है जितना ज़रूरत है। टेक्निक यूज इज़ वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराना समय था टेक्निक मास मेजर करने का। आजकल फिजिकल बैलेंस है, देखो फिजिकल बैलेंस एक मॉडिफाइड एंड हाईली सेंसिटिव वर्जन है बीम बैलेंस का, यानी बीम बैलेंस का सबसे बेस्ट वर्जन है फिजिकल बैलेंस। इट इज़ यूज साइंस लेबोरेटरी में इसका यूज होता है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, केमिकल्स वगैरह, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑन विच फिजिकल बैलेंस वर्क्स इज द सेम एज दैट बीम बैलेंस, ये बीम बैलेंस पे ही काम करता है। गोल्ड स्मिथ रिक्वायर एन एक्यूरेट एंड सेंसिटिव बैलेंस। भाई सोनार जो होता है उसको बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस चाहिए, यानी बाप ग्राम में तो लाखों उसका मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम पर ही उसका बिजनेस होता है, तो उसको एक्यूरेट और सेंसिटिव बैलेंस चाहिए, अच्छा तराजू जो 1 ग्राम को ही मेजर कर दे। सो ही यूजेज ए फिजिकल बैलेंस, वो फिजिकल बैलेंस यूज़ करता है। दिस बैलेंस इज ऑल्सो यूज इन लेबोरेटरी में भी इसका यूज होता है। आगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, अनदर टाइप ऑफ बैलेंस यू माइट हैव सीन वाइल शॉपिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एक और बैलेंस आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उसको कहते हैं। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड डिजिटलाइजेशन गेव ए रिवोल्यूशनरी पॉपुलैरिटी टू यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। कहता है ये लगातार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मतलब डिजिटल दुनिया हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज हो रहा है।
मोर एवर सच डिवाइस आर इजी टू यूज। भाई इस तरह का डिवाइस आसानी से यूज होता है एंड हैव फास्ट कैलकुलेशन, बड़ा तेजी में कैलकुलेशन कर देता है। द वे सो जनरेटेड इज डिस्प्लेड ऑन द डिजिटल स्केल, इसके डिजिटल स्केल होता है उस पर दिखा देता है कितना वजन। समझ रहे? हाउ टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से कैसे मेजर करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को फ्लैट जगह पर रखिए, स्टेबल सरफेस पे, ऊपर खबर पे। द प्रिसीजन ऑफ द बैलेंस डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल विंड, हवा, सैकी सरफेस और सिमिलर फोर्सेस विल कॉज द रीडिंग टू इंक्रीज। अगर हवा बहता है, ऊँची नीचे पर रखोगे तो ये बैलेंस सही नहीं, इसीलिए फ्लैट सरफेस पर रखना। ऑन बटन टिपोगे, वेट फॉर बैलेंस, जीरो शो करेगा। ऑन बटन टिपोगे जीरो शो करेगा। प्लेस केयरफुली द एम्प्टी कंटेनर यू विल यूज टू कीप द सब्सटेंस टू बी मेजर्ड ऑन द बैलेंस प्लेटफॉर्म। इस पे वो चीज़ रखिए जो खाली या जिसमें कोई चीज़ रख के माप सकते हैं। प्रेस द जीरो बटन टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द वेट ऑफ द कंटेनर फ्रॉम द फ्यूचर। जैसे वेट रखोगे ना, मान लो खाली कंटेनर रखे, उसके अंदर दूध पे मेजर करना है, पहले कोई कंटेनर रखो तो उसका वजन बताएगा, तो फिर जब वजन बताए उसको जीरो टिप दो तो वजन के साथ वो जीरो हो जाएगा। अब दूध रखो, अब वो 1 लीटर बताएगा। सर द डिजिटल डिस्प्ले विल शो जीरो अगेन। अब फिर से जीरो शो करेगा, इसका मतलब कि कंटेनर का मास स्टोर हो गया इसके अंदर, है ना, बैलेंस मेमोरी में आ गया। इफ नॉट नोट द वैल्यू ऑफ मास कंटेनर। अगर ऐसा नहीं होता है तो मास कंटेनर का वजन मेजर कर लो कि भाई कितना ग्राम बता रहा है, उसके बाद उसमें प्लस उतना कर दो तो वजन बताए। डिटेक्ट द वैल्यू मैनुअली, तो मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैनुअली मतलब होता है खुद से। केयरफुली ऐड द सब्सटेंस टू द कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर सब्सटेंस डालिए, कंटेनर स्टिल प्लेटफॉर्म पर ही रखिए, बट इट मे बी रिमूव डिफरेंसेस, जरूरत पड़े हटा भी लीजिए। रिकॉर्ड द मास जो शो करेगा वही है, वजन होगा। बिफोर वी मूव इनटू वेट जाने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं टर्म ग्रेविटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। ग्रेविटी क्या होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, सुनिएगा। धरती माता दुनिया के हर चीज़ को अपने तरफ खींचती है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कोई दिक्कत? धरती माता दुनिया के हर चीज़, हर कण को खींचती है अपने तरफ, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। किसका? अर्थ का। ठीक है। वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स पेल। हम जानते हैं कि धरती हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। दिस इज द रीजन इफ़ यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड। यही कारण है कि अगर कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे आ जाता है। और इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, या कुछ हाइट से कुछ ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं वो भी नीचे आता है ना। दिस फोर्स विथ विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। यह फोर्स, जिस फोर्स से कोई भी चीज़ ऊपर जाता है उसको धरती नीचे खींच लेती है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है? लाइए एक रफ कॉपी। जनरली क्या होता है, अभी एक्सेलरेशन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? ठीक है ना। एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? दो तरह। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में बदलाव जो होता है, और कैसे कैसे बदलाव हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी चेंज करेगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो इस चीज़ को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। देखिए कैसे। मान लो कि कोई बॉडी चलना शुरू हुआ, शुरुआत में उसका स्पीड 0 रहेगा। मान लो अंत में यहाँ पर पहुँचा तो कुछ न कुछ स्पीड से चला होगा। शुरुआत का स्पीड हमेशा u मानते हैं। क्या मानते हैं? अंत का स्पीड भी मानते हैं। ठीक है ना। और चेंज जब भी बात करें ना, चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमेशा फाइनल में से इनिशियल होता है। फाइनल भी है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से चला, ये 0 मीटर पर सेकंड होगा शुरुआत में। तो एक्सेलरेशन कहता है कि भाई ये 5 माइनस 0 अपन यहाँ से यहाँ तक आने मान लो 2 सेकंड लगा, कितना? 2, यानी 5/2 सेकंड हो गया, यानी 2.5 है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन हो गया। ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी शुरुआत में जिस स्पीड से चल रहा हो, बाद में जिस स्पीड से चल रहा हो, तो बाद माइनस शुरुआत डिवाइडेड बाई उसको यहाँ शुरू से अंत तक जाने में जो टाइम लगा है
उस टाइम से डिवाइड, तो ये एक्सेलरेशन होता है। बोले सर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन का क्या काम है? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंके, तो धरती माता तो कोई चीज़ को नीचे खींचती है, तो नीचे से खींचती है तो ये एक्सेलरेशन नीचे रहता है उस बॉडी का। और अगर तुम बॉडी को ऊपर फेंक दिए तो धरती के अगेंस्ट फेंक दिए, ऊपर चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? यानी ग्रेविटी के खिलाफ चला गया, ये आना था नीचे, चला गया ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में ये ऑब्जेक्ट नीचे ही आएगा, बाद में ये ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मान लीजिए हम कोई बॉडी ऊपर फेंके, यहाँ पर फेंके हो तो शुरुआत में उसका स्पीड 0 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते भी फाइनल मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड हो गया, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक बदलाव हुआ होगा, और बदलाव समय के हिसाब से हुआ होगा, तो यही बदलाव को तो समय के हिसाब से एक्सेलरेशन कहते हैं। यही बदलाव को समय के हिसाब से एक्सेलरेशन कहते हैं, चाहे बॉडी रास्ता फ्लैट रास्ता पे चले, चाहे बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ चले, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर मान लो तुम एक चीज़ यहाँ देखें, बॉडी 0 से चला, अब आगे बढ़ते गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो हमारा गाड़ी चल रहा है 50 से, घर पर यहाँ पे है, अब घर नज़दीक में है, तो 50 से जाके घर में ठोक देते हैं कि धीरे धीरे कम करते हैं स्पीड। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 50 गया, अब यहाँ से हो गया 45, फिर मतलब 40, फिर 33 से करते करते घट गया, फिर 0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से 0 से गया 50 तक, यहाँ तक ये एक्सेलरेशन हो गया। और यहाँ से घटते चला गया, फिर 0 हो गया, इसको रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन क्या है? एक्सेलरेशन का निगेटिव होता है। बढ़ने को एक्सेलरेशन पॉजिटिव, घटने को एक्सेलरेशन निगेटिव, और निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? और अच्छा बता सर ये कैसे निकलेगा? ये भी वैसे ही निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ आया? एक्सेलरेशन, ग्रेविटी समझ में आया? कोई भी बॉडी को धरती अपनी तरफ खींचती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? When an object falls from a certain height, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ें जब एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरती है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। भाई यहाँ पर पहुँचा, जब एक मान लो कि हम एक बॉल फेंके, ये फेंके हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय होगा जब यहाँ पर आके 0 हो गया, रुक गया होगा, एक थोड़ा सा क्षण के लिए रुका होगा मैक्सिमम हाइट पर जाके, फिर वहाँ से फिर नीचे की तरफ आया होगा। तो यहाँ पर एक जाके देखो, ये देखो कहीं ना कहीं रुका होगा, और फिर नीचे आया होगा, तो रुका होगा तो 0 हो गया होगा, फिर नीचे की तरफ आया, बढ़ने लगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो इसको कहते हैं एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो कहते हैं, और एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन बढ़ता है जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। और अब मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन घटता है। क्यों? धरती माता नीचे खींचती है कोई चीज़ को, यानी अर्थ कोई चीज़ को नीचे खींचती है, ऊपर तो नहीं, तो वो तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। तो हमको वेलोसिटी देना था नीचे की तरफ, हम उल्टा दे दिए, कमा। देखती हो कमते कमते एक तरफ ऊपर जाकर कहीं 0 नहीं हो जाता है। हमने यहाँ से फेंका 5 से, लेकिन कहीं एक समय आएगा 0 हो गया, तो जाते जाते 0 हो गया, कम गया ना, अब फिर वहाँ से 0 बढ़ा। देखो जब कमा था तो रिटार्डेशन हुआ था, वही निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो जब नीचे आया कोई बॉडी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब बॉडी ऊपर गया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी बात दिमाग में आया कि वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, ठीक है। मान लो कि एक गाड़ी है, ये चल रहा है, और मतलब मान लो कि एक गाड़ी है, तुम कार से जा रहे हो घर, है ना, घर जा रहे हो, और कार तुमको यहाँ सुबह से स्टार्ट किया, 150 किलोमीटर जाना है, कितना? और तुम कार से घर जा रहे हो, घर 3 दिन में पहुँचा कार, तो तुम क्या कहोगे? कार का स्पीड। और कार तुमको 1 घंटा में पहुँचा दिया, कहोगे कार का स्पीड। स्पीड हमको ये बताता है कि कोई चीज़ कितना स्लो है या कितना फास्ट है। अब जब स्पीड ये बताता है कि कोई चीज़ स्लो है या फास्ट, तो जब स्पीड का डायरेक्शन फिक्स हो जाए, दिशा फिक्स हो जाए, वही वेलोसिटी बन जाता है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे रास्ता पे चले, ये स्पीड है, इसका डायरेक्शन फिक्स। लेकिन अगर बॉडी कार चला और ये फिक्स्ड है कि नॉर्थ डायरेक्शन में चला, ईस्ट में चला, वेस्ट में चला, साउथ में चला, तब वही स्पीड क्या बन जाता है? वही स्पीड क्या हो जाता है? वेलोसिटी। ठीक है ना? तो एक सही डायरेक्शन में अगर स्पीड हो तो उसी को वेलोसिटी कहते हैं।
और स्पीड बस ये बताता है कि कोई चीज़ स्लो है या फास्ट है। और सर कैसे निकलता है फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। या टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस तुम गया और कितना टाइम टेकन, कितना समय लिया। वेलोसिटी निकलता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई बॉडी जब डायरेक्शन में चलेगा, फिक्स डायरेक्शन में, तो ये तो फिक्स हो गया कि डायरेक्शन इसका यही है। तो डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी क्यों जुड़ा? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन फिक्स होता है। और डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हुआ, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट शुरुआत और अंत होता है और सीधा होता है, और वेलोसिटी वही बात को बताता है। तो जो इनिशियल और फाइनल का जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसलिए वेलोसिटी में आ गया और डिस्टेंस आ गया स्पीड में, क्योंकि उसका डायरेक्शन फिक्स। समझ में आया? ऐसे पढ़ने के चक्कर में आप क्लास 9th की पढ़ लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? कहता है देखते हो, नीचे कोई बॉडी आता है तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है। दिस इंक्रीज इन एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो एक्सेलरेशन बढ़ता है, ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि धरती अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है। एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये ऑब्जेक्ट पर काम करता है, इसलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसको स्मॉल जी से दिखाया जाता है, कोई दिक्कत